हमारी आंखों से दिखने वाला आकाश एक अद्भुत रहस्य है, एक खामोश कैनवास जिस पर रोशनी ने अरबों साल लंबी कहानियां लिखी हैं। अनगिनत तारे, असंख्य आकाशगंगाएं, हर एक प्रकाश का बिंदु एक दुनिया या लाखों दुनियाओं का घर हो सकता है। और फिर एक प्रश्न, एक सवाल जो सदियों से मानवता के ज़हन में गूंजता रहा है। क्या इस ब्रह्मांड की कोई सीमा है? अगर है तो उस सीमा के पार क्या है? हम जिस नीले ग्रह पर रहते हैं वह इस अनंत महासागर में एक बूंद से ज्यादा नहीं। हमारी कल्पना, हमारी सोच यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आकर रुक जाती है। लेकिन विज्ञान हमें उस सीमा से परे देखने का औजार देता है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे, समय और स्थान के उस अंतिम छोर की ओर। यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के भीतर की भी है। यह जानने की कि हम कौन हैं और इस विशाल संरचना में हमारी जगह है क्या। हर चीज की एक सीमा होती है, हमारी दृष्टि की भी, हमारी कल्पना की भी। लेकिन ब्रह्मांड की सीमा, यह शब्द ही अपने आप में एक विरोधाभास है। जो ब्रह्मांड हमें दिखता है उसे वैज्ञानिक अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। यह वह खगोलीय बुलबुला है जिसके भीतर हम मौजूद हैं। इसकी एक सीमा है, लेकिन यह कोई दीवार नहीं है, यह समय की सीमा है। प्रकाश जो इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, उसे भी हम तक पहुंचने में हमारे हिसाब से समय लगता है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं, हम अतीत को देख रहे होते हैं। इसका व्यास 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यह सवाल उलझाता है, अगर ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है तो यह 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा कैसे हो सकता है? इसका जवाब है विस्तार, एक्सपेंशन। जब उस दूर की आकाशगंगा से प्रकाश ने हमारी ओर चलना शुरू किया था, तब वह हमसे बहुत करीब थी। लेकिन जब प्रकाश यात्रा कर रहा था, उसी दौरान ब्रह्मांड खुद फैल रहा था। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक चींटी हैं जो एक गुब्बारे की सतह पर चल रही है, जिसे कोई फुला रहा है। आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सतह खुद ही फैल रही है, जिससे आपकी यात्रा और लंबी हो जाती है। हम 13.8 अरब साल पुराने प्रकाश को देख रहे हैं। यह वह पहली रोशनी है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। यह हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की दीवार है। यह बिग बैंग की गूंज है। इसके पार हम कम से कम रोशनी में नहीं देख सकते। यह हमारी दृष्टि की सीमा है। लेकिन क्या इस सीमा के पार भी ब्रह्मांड है? उत्तर है हां, लगभग निश्चित रूप से। 20वीं सदी की शुरुआत में हम मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, अनंत और अपरिवर्तनीय। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी पूरी समझ को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि हम जिस भी आकाशगंगा को देखते हैं वह हमसे दूर जा रही है, और जो जितनी दूर है
वह उतनी ही तेजी से और दूर जा रही है। यह ब्रह्मांड के विस्तार का सबसे सटीक रूपक है। आकाश गंगाएं खुद अंतरिक्ष में उड़ नहीं रही, बल्कि अंतरिक्ष खुद फैल रहा है और आकाश गंगाओं को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि ब्रह्मांड का कोई एक केंद्र नहीं। हर बिंदु खुद को केंद्र समझ सकता है, लेकिन इस विस्तार को चला कौन रहा है? गुरुत्वाकर्षण तो हर चीज को एक दूसरे के करीब खींचता है। ब्रह्मांड को तो धीमा होना चाहिए। पर 1998 में वैज्ञानिकों ने कुछ और ही पाया। ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा है, बल्कि इसका विस्तार तेज हो रहा है। कोई रहस्यमय शक्ति, जिसे हमने डार्क एनर्जी का नाम दिया है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर रही है। यह अंतरिक्ष को और तेजी से धकेल रही है। यह ब्रह्मांड के 70% हिस्से पर काबिज है और हम इसके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। यह विस्तार इतना तेज है कि एक दिन दूर की आकाश गंगाएं हमसे इतनी तेजी से दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वे हमारी खगोलीय दृष्टि से हमेशा के लिए ओझल हो जाएंगी, जैसे कि वे अंधकार में विलीन हो जाएंगी और हम एक छोटे से कॉस्मिक द्वीप में कैद रह जाएंगे। अब असली सवाल शुरू होता है। इस अवलोकन योग्य बुलबुले के पार क्या है, जहां से प्रकाश हम तक पहुंचा ही नहीं? सिद्धांत एक कहता है अनंत विस्तार। सबसे सरल जवाब यह है कि वहां और ब्रह्मांड है, ठीक वैसा ही जैसा हमारा है। अगर ब्रह्मांड सपाट है, जो हमारे आंकड़े बताते हैं कि यह है, तो यह अनंत तक फैला होना चाहिए। हमारा 93 अरब प्रकाश वर्ष का बुलबुला उस अनंत महासागर में सिर्फ एक बूंद है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल शांत समुद्र के बीच एक नाव पर हैं। आप दूर तक देखते हैं, जहां तक आपकी नजर जाती है आपको सिर्फ पानी दिखता है। आप अपनी दृष्टि की सीमा पर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उस सीमा के पार और ज्यादा पानी ही है। लेकिन कुछ सिद्धांत इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सिद्धांत 2 मल्टीवर्स की तरफ इशारा करता है। यह विचार अनंत मुद्रास्फीति के सिद्धांत से आता है। इसके अनुसार बिग बैंग कोई एक घटना नहीं थी, यह एक सतत प्रक्रिया थी। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय झाग है, जिसमें नए नए ब्रह्मांड हर पल बुलबुलों की तरह पैदा हो रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड बस एक बुलबुला है, और शायद इन अन्य ब्रह्मांडों में भौतिकी के नियम अलग हों। शायद वहां गुरुत्वाकर्षण अलग हो, या प्रकाश की गति कुछ और ही हो। यह मल्टीवर्स है, एक विशाल समुद्र जिसमें हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुला मात्र है। आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय और स्थान एक चादर की तरह है। स्टीफन हॉकिंग ने सवाल किया कि क्या इस चादर के किनारे हो सकते हैं? हॉकिंग ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड की कोई सीमा या किनारा नहीं है, यह स्वनिहित है। जैसे पृथ्वी की सतह, आप एक दिशा में चलना शुरू करें, आप पूरी दुनिया घूमकर वापस वहीं आ जाएंगे, लेकिन आपको कभी कोई किनारा नहीं मिलेगा। शायद ब्रह्मांड भी वैसा ही है, 4 आयामों में, 3 ऑफ स्पेस, 1 ऑफ टाइम। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, जिसे हम देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं,
वह कुल ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी सब 95% अदृश्य है। यह 95% दो चीजों से बना है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। डार्क मैटर को एक अदृश्य मकड़ी के जाले के रूप में दिखा सकते हैं, जो आकाश गंगाओं को एक साथ पकड़े हुए है। हमने डार्क मैटर को कभी नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं कि यह है। जब वैज्ञानिक वेरा रूबिन ने आकाश गंगाओं का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि वे इतनी तेजी से घूम रही हैं कि उन्हें खुद को बिखेर देना चाहिए। उन्हें एक साथ रखने के लिए जितना पदार्थ हमें दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की जरूरत थी। डार्क मैटर वह अदृश्य गोंद है जो ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है। यह वह अदृश्य धागा है जिसने आकाश गंगाओं के इस ब्रह्मांडीय जाल को बुना है। तो हमारे पास डार्क मैटर है जो ब्रह्मांड को एक साथ खींच रहा है, और डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। यह ब्रह्मांड के अस्तित्व का एक खगोलीय रस्साकशी है, एक टग ऑफ वॉर है, एक अज्ञात शक्ति जो ब्रेक लगाना चाहती है और दूसरी जो एक्सेलरेटर दबा रही है। हमारा 5% दृश्यमान ब्रह्मांड इन दो अदृश्य ताकतों के बीच फंसा हुआ है। शायद हमारी सीमाओं के पार के रहस्य इन्हीं अदृश्य दुनियाओं में छिपे हैं। तो इस विस्तार का अंत क्या है? अगर डार्क एनर्जी जीत जाती है, जो कि लगता है कि वह जीतेगी, तो भविष्य बहुत ठंडा और अकेला है। वैज्ञानिक इसे द बिग फ्रीज या हीट डेथ कहते हैं। अरबों खरबों साल बाद तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे, वे बुझ जाएंगे। आकाश गंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि वे दिखना बंद हो जाएंगी। ब्रह्मांड एक ठंडे काले खालीपन में बदल जाएगा, जहां कुछ भी नहीं होता, जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और फिर भी हम यहां हैं, इस विशाल उदासीन ब्रह्मांड में। पदार्थ के कुछ कण एक साथ आए और उन्होंने चेतना का रूप लिया। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। हम एक अंधेरे अनंत जंगल में जलते हुए छोटे दिए हैं। हमारी रोशनी शायद पूरे जंगल को रोशन न कर सके, लेकिन यह हमें हमारे आसपास के रास्ते को समझने में मदद करती है। मानवता सवाल करती रहेगी, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और क्या इस ब्रह्मांड के पार कोई और हमारी तरह ऊपर देख रहा है? शायद ब्रह्मांड की असली सीमा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह हमारी जिज्ञासा है, हमारा ज्ञान, हमारी कल्पना। जब तक हम प्रश्न पूछते रहेंगे, यह यात्रा जारी रहेगी, भले ही हम उस अंतिम छोर तक कभी न पहुंच पाए। हमारी दृष्टि से परे भी अनंत संभावनाएं हैं, और यही मानवता का सार है। देखना, समझना और अज्ञात को जानने की लालसा।